आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना 8वां। इससे पहले 7 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर चैनल पे विजिट जरूर करें। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते प्रैक्टिस सेट नंबर 8, ठीक है, विथ फुल एक्सप्लेनेशन। चलिए पहला क्या है, भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी को लेकर के, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो क्या कहलाता, वो बोला था आज़ाद शत्रु बोला जाता, ठीक है। शत्रु से आज़ाद है, ठीक है, ऑप्शन बी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता, तो वो क्या बोला था अपव्ययी भी बोला जाता, अपव्ययी। समझे बात को, बिना बात का धन को खर्च कर रहा, अपव्ययी। चलिए, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अब जिनका हस्ताक्षर नीचे अंकित रहता है उसको क्या बोलते हैं, अधो हस्ताक्षर कर्ता, अधो हस्ताक्षर कर्ता, ऑप्शन सी। आगे, बरसात बिल्कुल ना होना क्या बोल रहा है, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है, बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है, क्या कहलाता है, अनावृष्टि। क्या बोला था, अनावृष्टि। कम वर्षा को क्या बोलते हैं, अल्पवृष्टि। जब कम वर्षा होती है तो अल्पवृष्टि होती है। चलिए, निम्न विकल्पों में तद्भव क्या बोल रहा है, निम्न विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सबसे पहली बात तो तद्भव शब्द होते कौन से, तद्भव शब्द होते हैं संस्कृत का शब्द, ठीक है, संस्कृत के शब्द को, ठीक है, शब्द हिंदी में कुछ परिवर्तन करके प्रयोग किया जाता है, संस्कृत का शब्द का प्रयोग किया जाता है हिंदी में लेकिन कुछ परिवर्तन करके, उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे में कौन सा, मुख, मुख क्या है, संस्कृत शब्द है लेकिन हम लोग हिंदी में इसका क्या यूज करते हैं, मुंह, थोड़ा सा अंतर कर दिए हो गया मुंह। जैसे दुग्ध बोलते हैं हम लोग, ये दुग्ध संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, दूध, ठीक है, क्या बोलते हैं, दूध। तो ऐसे ही शब्द को तद्भव बोलते हैं, लेकिन संस्कृत का वर्ड, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए तो वो हिंदी में यूज कर लिए, उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। एक होता है तत्सम शब्द, सुने होंगे ये चीज। तत्सम शब्द क्या होता है, ज्यों का त्यों उठा लेते, मतलब संस्कृत में भी वही बोला जा रहा है, हिंदी में भी वही बोला जा रहा है, उसको बोलते हैं तत्सम शब्द। समझ में आ गया। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें कौन सा होगा, अंडी, ऑप्शन डी। आगे देते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना क्या बोल रहा है, बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या होता है, तो अवसर का लाभ उठाना, ठीक है, सुनते होंगे कहावत, बहती गंगा में हाथ धो लिया, अवसर का लाभ उठा लिया, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बोल रहा है, क्या बोल रहा है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो दीन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, दीन पुल्लिंग शब्द है ये, ठीक है। बाकी सुबह दोपहर और सांझ, सुबह होती है, दोपहर होती है, सांझ होती है, तो कहने का मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द, दीन क्या है, पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है, हंस का पर्यायवाची शब्द क्या है, मराल, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखते हैं अब इंग्लिश शब्द आगे, चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, समान शर्त वाले। इवोक, इवोक का मतलब क्या होता है, अनुभूति जगाना, क्या होता है, अनुभूति जगाना या याद दिलाना, ठीक है, अनुभूति जगाना या याद दिलाना, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉल फोर्थ, ऑप्शन सी, याद दिलाना, पुरानी बातों को याद दिलाना, ऑप्शन सी। चूज द वर्ड विच इज एंटोनिम, एंटोनिम बोले तो उल्टा शब्द। इनहेल, इनहेल का मतलब क्या होता है, सांस लेना, देखते होंगे इनहेलर लेता है लोग, सांस लेने में दिक्कत होती है तो इनहेलर को उसी से बना है इनहेल, ठीक है, सांस लेना। इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा, एक्सहेल, सांस छोड़ना, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है, करेक्ट वर्ड चूज करना। ही इज ब्लाइंड डैश हिज ऑन फॉल्ट, ही इज ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट, ऑप्शन ए। चलिए, रॉन्ग स्पेलिंग बोल रहा है इसमें, रॉन्ग स्पेलिंग को चूज करना है। 12 में रॉन्ग क्या बोलते हैं, रॉन्ग स्पेलिंग कौन सा, फैंस गलत है, फैंस पहला ही शब्द FENCE होता है, ऐसी नहीं होता है, क्या होता है, CE होता है, तो ऑप्शन ए हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट का, नेक्स्ट में डिस्टिंग्विश, ऑप्शन सी का स्पेलिंग गलत है। डिस्टिंग्विश में क्या होता है, सब कुछ तो सही है, GUISH होता है, ठीक है, DISTINGUISH होता है डिस्टिंग्विश, मतलब ये आई छोड़ दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया मिस स्पेल। चलिए आगे देखते हैं, अब 4 पार्ट्स है बोल रहा है, इस 4 पार्ट्स में 1 पार्ट एरर है, तो कौन सा पार्ट एरर है उसको बताना, तो कौन सा है, पहला देखते हैं, पीपुल शुड नॉट बी मिसगाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियन हु विल डू एनीथिंग
फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे पीपुल शुड नॉट बी मिसगाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियन नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे फ्रॉम द पॉलिटिशियन नहीं होगा, बाय द पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियन के द्वारा। तो क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो गया इसका, क्या हो गया, ऑप्शन बी एरर है। 15 में एज ए नेशन वी जस्ट डिडंट न्यू हाउ टू वैल्यू आवर कल्चर ट्रेजर्स। आप देखिए यहाँ पे क्या है, एज ए नेशन वी जस्ट डिडंट न्यू नहीं होगा, यहाँ पे न्यू ने क्या होगा, नो, वी डिडंट नो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो डिडंट है तो क्या होगा, नो होगा। चलिए तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी 15 का बी। चलिए सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन देख लेते हैं आप। अब सामाजिक अध्ययन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिए। चलिए भारत का संविधान कब अपनाया गया था, भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी। भारतीय राजनीति में क्या बोला, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है, कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होता है, विधायिका के अधीनस्थ होता है, ऑप्शन बी। संविधान के लागू होने के समय क्या बोल रहा है, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, मतलब प्रस्तावना में पहले से नहीं था, इसमें से कौन सा नहीं था, तो आप देखिए कौन सा, स्वतंत्रता था, समानता की बात की गई है, न्याय का बात किया गया, लेकिन समाजवादी शब्द जो है ना प्रस्तावना में नहीं था। आप देखिए ऑप्शन सी हो गया। अब इसके जगह क्या है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, 3 शब्द जोड़ा गया था, एक तो समाजवादी शब्द था ही, दूसरा कौन था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द कौन सा था, अखंडता, कौन सा, अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में। तो याद हो गई, इस चीज़ों को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो गया। चलिए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया, तो भारत के संविधान में कब सम्मिलित किया गया, 1976 ईस्वी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सरदार क्वेश्चन पूछ लेता है, मौलिक कर्तव्य ये सबसे पहली बात तो 1976 में जोड़ा गया, कौन, 42वां संविधान संशोधन, इसी के थ्रू वो 3 शब्द भी जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता प्रस्तावना में, साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी लाया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा परिवर्तन लाया गया था, ठीक है। 1976 में ये किसके अनुशंसा पर आया था, तो क्वेश्चन पूछ लेता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे लाया गया था, क्या, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इतनी बात समझ में आ गई। बाकी ये लिया कहाँ गया था, मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया था, उस समय था कौन सा, USSR, जो अभी का हम लोग रूस बोलते हैं उसको, ठीक है। कौन से भाग में जोड़ा गया, भाग किसमें, भाग 4 क में जोड़ा गया, और अनुच्छेद आर्टिकल बोलेगा, आर्टिकल या अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। अब पुराना ये क्वेश्चन है तो उस समय बने थे जस्टिस P अस्था शिवम, ऑप्शन है, लेकिन अभी जस्टिस कौन है, अभी DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा, ये 50 में कौन सा 50 CGI है भारत के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वज्रयान संप्रदाय है। अब वज्रयान संप्रदाय कौन से धर्म से जुड़ा हुआ, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, ऑप्शन है। अब देखिए इन सब चीज़ों को, बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान शाखा में टूट गया था। कब टूटा था ये, तो आपको याद रखना, तो चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो चौथा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, तो कुषाण वंश के शासनकाल में, कुषाण वंश के शासनकाल कौन थे राजा उस समय, कनिष्क, इसी के टाइम में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, सुनते चलिए बात को, ठीक है, कुंडलवन में हुआ था। इन चीज़ों को आप लोग दिमाग में जरूर रखिएगा, ठीक है। और उसी में से था कौन सा, वज्रयान संप्रदाय, ठीक है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है, कौन है, कल्हण, ऑप्शन बी। समझ के बात को। अब राजतरंगिणी में किस चीज़ का उल्लेख किया गया, तो पूछता है राजतरंगिणी में कहाँ का उल्लेख किया गया, तो कश्मीर का इतिहास, कहाँ का, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया राजतरंगिणी, ठीक है। आगे बढ़े, वंदे मातरम के रचयिता, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी। अब बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक से लिया गया, तो पुस्तक का नाम क्या है, आनंद मठ, आनंद मठ, इसी पुस्तक का एक टॉपिक है वंदे मातरम, ठीक है। तो याद रखिएगा वंदे मातरम किससे लिया गया, आनंद मठ से लिया गया। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहली बार कब वंदे मातरम को गाया गया था, तो किस अधिवेशन में, INC के किस अधिवेशन में, 1896,
ईस्वी के कौन सा कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसी टाइम में, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन में 1896 के अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से बुक लिया गया था वंदे मातरम को, ठीक है। तो ये चीज़ इतना याद रहना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। गालिब थे, अब ये गालिब के बारे में आप लोग, गालिब क्या थे, कवि थे, उर्दू और शायर भी थे, कवि और शायर दोनों थे, उर्दू और फारसी भाषा के, तो ये बात दिमाग में रखना है। चलिए, वैनसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन बी। तो कब आए थे, 629 ईस्वी। तो इन चीज़ों को याद रखना। और देखिए, वैनसांग के भ्रमण यात्रा को पूछा जाता है किस नाम से जाना जाता है, वैनसांग के भ्रमण यात्रा को CU की यात्रा बोलते हैं, CU, और की भाषा के नाम CU के वृत्तांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है, तो कौन सी, नर्मदा नदी का, ऑप्शन बी। नर्मदा नदी के साथ साथ याद रखिएगा सोन नदी का भी उद्गम कहाँ पे, अमरकंटक में है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। नर्मदा नदी याद रखिएगा एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखिए, ये तो आंसर पता चल गया, बाकी याद रखिए, ये जो इंडिया का पार्ट ऐसे करके है ना, इस साइड में नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियाँ क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये पूर्वोत्तर भाग में अरब सागर में जो गिरने वाली नदी होती है, सॉरी, बंगाल की खाड़ी, ये इधर अधिकतर नदियाँ क्या बनाती है, तो डेल्टा बनाती है, समझे। इसी साइड सुंदरवन का डेल्टा भी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जो अरब सागर में गिर रही है नर्मदा और ताप्ती, ये एस्चुरी बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। नाथुला पास, अब क्या बोल रहा है, नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में नाथुला दर्रा, तो नाथुला पास कौन से राज्य में, तो सिक्किम में, ऑप्शन सी। ये समझ में आ गई। अब बाकी देखिए जो भी ऑप्शन है, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, ये बात याद रखना, एग्जाम में कहीं से पूछ सकता है। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है, जोजिला, याद रखिए, कौन सा है, जोजिला। और कौन सा, काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा। और कौन सा, बनिहाल दर्रा। और कौन सा दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ये याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ दर्रा। हिमाचल प्रदेश से कौन सा जुड़ा हुआ दर्रा है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ दर्रा का नाम बताइए, तो कौन कौन सा, रोहतांग दर्रा, कौन सा, रोहतांग दर्रा। और कौन सा दर्रा है, तो रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा का नाम सुने होंगे, शिव किला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। इतनी बात जाने, और साथ साथ भी ये अरुणाचल प्रदेश भी है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, कौन सा, बोमडीला दर्रा, ठीक है, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। और कौन कौन सा, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। तो ये दर्रा को याद रखिएगा। चलिए, चार मीनार स्थित है, चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में, ऑप्शन डी। डल झील स्थित है, डल झील कहाँ पे स्थित है, तो श्रीनगर में, ऑप्शन सी। अब चलिए, किस शहर को, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो गुलाबी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो पता हो तो किसको जाना जाता है, जयपुर को, ऑप्शन बी। चलिए, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल को गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है, तो किस स्थल में, तो लोथल में, ऑप्शन बी। लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ से है, लोथल गुजरात में, यानी तो मिलान करने के लिए बहुत बार दे देता है। तो लोथल गुजरात में कौन से, भोगवा नदी के तट पे, कौन से, भोगवा नदी के तट पे। चलिए, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी, तो आपको पता 18 दिन युद्ध चला था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। अब योग दर्शन के संस्थापक का नाम पूछ दिया, तो योग आपको पता है किससे, पतंजलि से जुड़ा हुआ, ऑप्शन बी। अब देखिए, दर्शन जो है ना बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग दर्शन के अलग अलग संस्थापक हैं। जैसे कपिल मुनि कौन से दर्शन के संस्थापक थे, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो कपिल मुनि। जैमिनी ये कौन से दर्शन के थे, पूर्व मीमांसा, याद रखिएगा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के संस्थापक थे। अब देखिए, यहाँ पे कौन दिया, उलूक या कनाद, ये कनाद है, कौन ना का दो होगा यहाँ पे, ठीक है, कनाद। ये किसके थे, वैशविक के हैं, वैशेषिक, याद रखिए स्पेलिंग, वैशेषिक के दर्शन के कौन है, उलूक कनाद, ठीक है, संस्थापक। तो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था,
तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको पता है कौन सा? वज्जी था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? अब द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो टोटल 4 बौद्ध परिषद हुई है, ठीक है, टोटल 4 बौद्ध परिषद हुई है, उनमें से द्वितीय पूछा है, तो द्वितीय कहाँ पे हुई थी? तो हुई थी वैशाली में, ऑप्शन बी, ठीक है। वैशाली में किसके टाइम पीरियड में? पूछ लेता है बार बार, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। किसके टाइम में? कालाशोक के शासनकाल में, 383 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आप देखिए, ये तो हो गया। चलिए दूसरा, पहला कहाँ पे हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। पहला राजगिरी किसके? अजात शत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। ये कब हुआ था? ये 483 ईस्वी पूर्व में। हर्यक वंश का शासक था कौन? अजात शत्रु। कालाशोक किसका? तो याद रखिए, शिशुनाग वंश से जुड़ा हुआ है ये। कौन? कालाशोक, ठीक है। और तीसरा पाटलिपुत्र में कब हुआ था? तो पाटलिपुत्र में होता 251 ईस्वी पूर्व में। कब? 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में। समझ गए बात को? पाटलिपुत्र में। और कि अशोक के टाइम पीरियड में हुआ था पाटलिपुत्र में, जो कि मौर्य वंश से जुड़ा हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में कब हुआ था? तो ये याद रखिए, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए, प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ चारों का चारों याद जरूर रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और ये चौसा की लड़ाई हुई कब हुई थी? 1539 में। एक 1540 ईस्वी में युद्ध भी लड़ा था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, उसको बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। इसमें भी शेरशाह ही जीता था, याद रखना है। चलिए आगे, निम्नलिखित पेशवाओं में नाना पेशवा के रूप में कौन लोकप्रिय था? नाना पेशवा के रूप में किसको जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को जाना जाता है, ऑप्शन सी। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था? तो हैदर अली को किस में हराया था? सर आयरकूट ने, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे कौन? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, सम्राट के अधीन बोल रहा है, नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, ऑप्शन डी। ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नेहरूजी, जिसको दादा भाई नेहरूजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्हें? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? आपको पता है, एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी। चलिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा? तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो कौन सा? 70%, ऑप्शन ए। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन करने की दिशा कौन सी है? तो पश्चिम से पूरब, ऑप्शन बी। वायुमंडल में कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? मतलब हवाई जहाज कौन से स्फीयर में उड़ती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा? कोटा, ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल, आगरा मंडल, ये उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको पता है, सिक्किम में बहुत कम जनसंख्या, ऑप्शन ए। दुधवा नेशनल पार्क, अब ये दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो कौन सा ग्रह है ये? तो शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी सीमा कितना? 30 वर्ष, मिनिमम 30 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। और लोकसभा में जो इलेक्शन खड़ा होता है, ठीक है, जो सांसद, उसके लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। और जो आपके विधायक सब खड़े होते हैं ना, उसके लिए भी कम से कम मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया। यदि कोई अपराधी किशोर कब कहा जाएगा? जब 18 वर्ष से कम होगा, ऑप्शन ए। 18 वर्ष ऊपर जो होता है तो उसको वयस्क बोलते हैं, ठीक है। सीरिया के राष्ट्रपति अभी भी कौन है? बशर अल असद, ऑप्शन ए, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के हैं? तो आपको पता है, इजराइल के, अभी भी चर्चा में इजराइल है,
ठीक है, तो यही आपको पता होनी चाहिए। जो चर्चा में अभी जो हैं मंत्री सब या किसी देश के राष्ट्रपति, समझिए बात को, उनको जरूरी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में उन्हीं के पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, या जो देश काफ़ी चर्चा में उनको लेकर के। ठीक है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ? कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ? तो कौन सा है? तो आपको पता हो तो कौन सा? इस्तांबुल। कौन सा है? इस्तांबुल। ये कहाँ पे? तुर्की की है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल। जेरूसलम किसका है? इजराइल का। ठीक है, और याद रखिएगा इस्तांबुल 2 महाद्वीपों के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को, इस्तांबुल तुर्की जो है ना, एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखिए। काहिरा किसकी राजधानी है? तो काहिरा मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है, त्रिपोली किसकी राजधानी है? तो लीबिया की राजधानी। किसके? लीबिया देश की राजधानी त्रिपोली है। चलिए आगे देखते हैं। समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग कौन से देश का है? तो जापान में। जापान में योद्धा को समुराई बोला जाता है। ऑप्शन सी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है तो कौन सा नहीं है इसमें? काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी। अब चलिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची पता है किससे संबंधित है? भारत की भाषाओं से संबंधित है। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन जो जोड़ा गया था, अभी जस्ट आपको बताएं। ठीक है, ऑप्शन बी समाजवादी, और 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, कब गया था 42वां संविधान? 1976 को। ऑप्शन बी। आगे मैरी कॉम संबंधित है, आपको पता है मैरी कॉम वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की क्या ये बॉक्सिंग चैंपियन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। तो मणिपुर से बिलोंग करती है, तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। चलिए सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आ गया। मशरूम जिसको कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, किसका उदाहरण है? कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? तो कवक का उदाहरण है, फंगी। ऑप्शन ए। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी किसको बोलते हैं? किसके अध्ययन को? गुर्दे के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? आपकी कौन सा इसमें रूट नहीं है? तो इसमें कौन सा? अदरक जो है ना, रूट नहीं है। चलिए, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होता है? रिकेट्स किसके कमी के कारण होता है? तो किसके होता है? विटामिन डी के कमी का। अब विटामिन डी सोर्स से मिलता है, सन से, याद रखिए। मानव पित्त, मानव पित्त जो एक पीले रंग का तरल है, किसकी प्रकृति है? किसकी इसकी प्रकृति क्या होती है? तो अम्लीय होता है ये। ऑप्शन ए। निर्गत आउटपुट साधन संभव बनाते हैं। आउटपुट साधन संभव बनाते हैं क्या? आंकड़े देखना और प्रिंट करना। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर मतलब जिसको छू सकते, कौन सा? एक्सेल। इसको छू नहीं सकते हैं, तो ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, निम्न में से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? तो कौन करता है? लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए। चलिए, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? बोले तो सदिश राशि इसमें से कौन सा है? सदिश मात्रा कौन सा है? तो आपको पता है कौन सा? परिबल। ठीक है, चलिए आगे। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता, परमाणु के नाभिक में क्या होता? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, न्यूटन के पहले सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के पहले सिद्धांत को जाना जाता है किससे? जड़ता के, जड़त्व के सिद्धांत के, जड़ता जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी, जड़त्व के सिद्धांत। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। हेमाटाइट किसका है? इसका हेमाटाइट, हेमाटाइट मतलब हेमेटाइट, लोहा का है इसका। ऑप्शन है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अब अक्रिय गैस कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। नियॉन, हीलियम और आर्गन अक्रिय गैस है। चलिए, निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में मानी जाती है? हास्य गैस जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? चिली सीरा किसको बोला जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट को बोला जाता है। ऑप्शन ए। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? जब अत्यधिक किण्वन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो यह बोला जाता है किस चीज़ को अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति को बोलते हैं। ऑप्शन डी। इंटरनेट में किस टाइप के सूचन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट में किस टाइप का सूचन का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो लगभग 700 है। ऑप्शन बी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? A.G. टेंसले ने किया था। टेंसले ने। ऑप्शन सी। कोशिका की खोज की गई, कोशिका की खोज किसने की है? तो किसने? रॉबर्ट हुक द्वारा खोज किया गया। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की थी। तो किसने किया था खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया था, ऑप्शन सी। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो हाइड्रोफोबिया का कहने का मतलब है जल से भागता। वो रेबीज नामक बीमारी होती है ना, तो वो जल से भागता है, तो उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, रेबीज जिसको होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? इसमें से कौन सा जहर है? केसिया, ऑप्शन बी। घेंघा डैश की कमी से होता है? तो घेंघा आपको पता है आयोडीन की कमी से हो जाता है, ऑप्शन बी। अस्थि सुषुप्तता, अस्थि सुषुप्तता, ऑस्टियोपोरोसिस डैश की कमी से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस किसके? कैल्शियम की कमी से होता है, ऑप्शन डी। और क्वासियोर कॉर बीमारी डैश की कमी के कारण होता है? क्वासियोर कॉर होता है किसके? प्रोटीन की कमी से होता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? मतलब कौन सी प्रजाति जो है ना अभी नॉर्मली आपको दिख जाता है कहीं भी, तो भारतीय तोता कहीं भी दिख जाता तो ये खतरे में नहीं है, ऑप्शन डी। टाइटन डैश का चंद्रमा। अब टाइटन किसका चंद्रमा है? मतलब किसका उपग्रह है टाइटन? तो शनि का उपग्रह, ठीक है। पृथ्वी का पता ही है चंद्रमा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट मापी यंत्र का प्रयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है? किसके मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। बाकी अब मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैथ के क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए, आई होप 10 क्वेश्चन मैथ का है, ठीक है। 90 क्वेश्चन को ऑलरेडी हम सॉल्यूशन कर दिए, 10 क्वेश्चन मैथ को लेकर के रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप अभी तक का सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।